आप देख रहे हैं स्पीड ट्रैक। तो पिछले कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहा हूँ, मोटो ब्लॉग्स देख रहा हूँ अलग अलग यूट्यूबर्स के। तो यूट्यूब के वीडियोस देख देख के मेरा भी वही मन करने लग गया जो लोग वो कर रहे हैं। इतना सारा एडवेंचर, इतना सारा फन और जो नई नई जगह जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, सच्ची बताऊँ बिल्कुल मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी भी चला जाऊँ बाइक लेके कहीं लंबी राइड पर क्या करें, बहुत दिनों से 2 साल से मेरा शेड्यूल तो बेकार हो रखा है अपना, बस काम 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 काम। और बस और नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस साल 1-2 राइड मार ही आऊँ और आपको भी दिखाऊँ वो राइड है। 2 साल से मैंने बाइक नहीं चलाई बिल्कुल भी, और पिछले 1 साल से जो हमारी बाइक है वो स्टार्ट तक नहीं हुई है। तो इस वीडियो में आप यही देखने वाले हैं, हम इस बाइक को रेडी करने वाले हैं अपनी राइड्स के लिए, और देखते हैं ये स्टार्ट हो पाएगी या नहीं। चलिए इसको रेडी करते हैं और इस वीडियो में आपको देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो ये जो हमारी बाइक है ये है 2010 की TVS अपाचे RTR 180, करीबन 12 साल पुरानी है। और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या हालत हो रखी है इसकी। और ये करीबन 35,000 किलोमीटर चल चुकी है, और जो शुरुआती दिन में ही चली थी ये 3 साल में 30,000 किलोमीटर। जो बाकी जो चलाए हैं हमने 2014 से लेके अब तक जो 3,000 किलोमीटर के करीब चलाई होंगे हमने, और अब चलती नहीं है, अब शेड्यूल ऐसा हो गया है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं इसकी कंडीशन, देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है। तो इसको तैयार करने वाले हैं राइड्स के लिए, क्योंकि राइड्स का मन हो रहा है। तो देखते हैं आप इसी वीडियो में इसको तैयार करते हैं कैसी होती है तैयार, और फिर इसको लेके निकलते हैं एक लॉन्ग राइड पे। ठीक है, बने रहिए। चलिए इसको फिर स्टार्ट करके देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए चाबी घुमाते हैं। चाबी में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है गाड़ी, ना स्विफ्ट है, यानी कि बिल्कुल बैटरी डेड है। तो हालांकि इस पर कपड़ा लगता रहता है, मम्मी कपड़ा मारती रहती है, फिर भी काफ़ी धूल इसमें इकट्ठी हो गई है इंजन के पास। तो एक बार कपड़ा मारते हैं, किक से स्टार्ट करते हैं। चौक यानी कि इसकी लाइट जल रही है आगे से, तो यानी कि करंट बना रही है ये, पर स्टार्ट नहीं हो रही। तो फ्यूल भी पूरा भरा हुआ है, किक मार रहा हूँ, किक से भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चलिए अब इसको अब देखना पड़ेगा इसमें क्या खराबी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये करंट बना रही है नहीं बना रही। ठीक है, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा नहीं आ रहा। तो इसका जो स्पार्क प्लग का कैप है इसको हम खींचेंगे, और इसके कैप को हम अनस्क्रू करेंगे जो कॉइल से हमारी वायर आ रही है, और इसको हम करेंगे स्पार्क प्लग के पास बिल्कुल हैं, और मारेंगे फिर किक। मार को बताना आ रही है स्पार्क है? एक बार आई थी, वो तो मैं कर दूंगा। हाँ तो वीडियो में आई। स्पार्क आ रहा है, स्पार्क मार रही है। तो अब देखते हैं इसकी फिलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिलिंग चेक करने के लिए हमें इसका कार्बोरेटर देखना पड़ेगा, और कार्बोरेटर देखने के लिए हमको इसको खोलना पड़ेगा इसकी टैंक को। तो गाड़ी को पहले हम कर लेते हैं मेन स्टैंड पे खड़ी। ठीक है, इसके अंदर फ्यूल है भरा हुआ, फ्यूल इसके अंदर काफ़ी है। बस खोलनी पड़ेगी सीट खोलने के लिए। साइड का इसका ये खोलना पड़ता है कवर, साइड कवर खोलने के बाद इसमें जो ये फूल है ये खींचना पड़ेगा। पीछे सीट खींचेंगे तो आ जाएगी। सीट हम करेंगे साइड में खड़ी। दूसरी साइड का भी हम कवर खोल लेंगे, तो वो दूसरी साइड का भी खुल गया है, तो इसको भी अच्छी सेफ जगह रखेंगे। तो और सीट खोलने के बाद जो टंकी की जो बनी हुई है ये है 12 नंबर का एक बोल्ट, तो इसको खोलेंगे 12 नंबर के बोल्ट से। बस पूरा मत शूट करना, तो हल्का सा शूट कर लेंगे। फ्यूल ऑफ करके हम इसका फ्यूल ऑफ करेंगे, और कार्बोरेटर पे से इसकी ये हटा लेंगे, और फिर कपलर है जो फ्यूल इंडिकेटर का वो खोल लेंगे। तो आराम से टंकी को पीछे से उठाएंगे और पीछे वो खींच लेंगे स्लाइड करके। ये टंकी आ गई है पूरी भरी हुई, उसको हम साइड में रख देंगे आराम से। तो ये है इसका कार्बोरेटर बस। तो ये है इसका कार्बोरेटर, तो हम इसको खोलेंगे। तो चलो इसको हम खोल लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम एक्सीलरेटर का तार निकाल लेते हैं इसमें से।
एक्सीलरेटर का वायर खोल के इसमें से और चोक का भी खोल लेते हैं। ये तार चोक का है, इसको भी आराम से निकाल लेते हैं। तो चोक का खुल गया, अब इसको लूज़ कर लेते हैं। तो लूज़ हो गई है, तो इसको इस साइड से निकाल के और इसको इस क्लैंप में से भी खींच लेंगे। तो ये हमारा कार्बोरेटर हाथ निकल के आ गया है। तो अब इसका मैंने इसको खोलने से पहले इसका जो फ्यूल था यहाँ से ड्रेन कर लिया है और अब इसको हम खोलेंगे। हाँ, तो ये हमारा कार्बोरेटर है। तो इस कार्बोरेटर में हमको 2 नट है नीचे, एक ये और एक ये खोलने होंगे तो हमारे जेट आ जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया है कि मेरे से खुल नहीं रहे, बहुत टाइट हो गया है ये नट, काफ़ी दिन से खुला नहीं है ना। तो ऊपर के तो खुल रहे हैं, तो मेरे को शायद मैकेनिक पे जाना पड़ेगा, वही खोल के देगा। तो चलिए मैं उसके पास जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो फाइनली गाइस हमारा कार्बोरेटर खुल गया है और क्लीन हो चुका है। तो इन 2 पे नट्स ने बहुत हमसे मेहनत करवाई, दोनों बिल्कुल ही घिस चुके हैं, बहुत मुश्किल से खुले। तो फाइनली खुल चुके हैं, तो आइए देखते हैं। तो ये हमारे 2 जेट्स हैं, ये है पायलट जेट और ये है मेन जेट। और आपको बता दूँ, कार्बोरेटर जब खोला इसके अंदर इतना ग्रीन स्लग इकट्ठा हो रखा था, अब मैं बताऊँ पूरा कार्बोरेटर अंदर से ग्रीन था। तो मैकेनिक ने बोला ये काफ़ी दिन से गाड़ी खड़ी हुई थी, तो जो इसके अंदर का पेट्रोल था और वो करोजन हो चुका था पूरा इसके साथ मिलके। जो ये कॉपर के होते हैं ना इसके अंदर, पर ये जेट से पूरे कॉपर के बने होते हैं, तो इसके बाद इरोजन होके पूरा ग्रीन इस पर जंक जैसा आ गया था। तो इसको हमने साफ़ करा है। तो साफ़ करने का तरीका भी बहुत आसान था। जो हमारा वाइट विनेगर आता है, जो चाउमीन में डलता है, वो थोड़ा सा लिया और थोड़ा सा नमक लिया, दोनों घोल के इन 2 जेटों को उसके अंदर डाल दिया। थोड़ी देर के लिए बस बाहर निकाला और ब्रश से, एक पुराने ब्रश से साफ़ कर दिया। तो ये दोनों तो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अभी मतलब इतने क्लीन नहीं हुए, लेकिन फिर भी इनके छेद बिल्कुल क्लियर आर पार दिख रहा है। और ये छोटा वाला तो बिल्कुल ही जाम हो रखा था, इसको फिर मैंने एक कॉपर का पतला तार लेके इसको क्लीन करा, साफ़ करा। तो ये साफ़ हो गया है। और जो हमारा ये ड्रेन वो था, जो फ्यूल जिसमें रहता है, ये भी पूरा ग्रीन हो रखा था। ये भी फिर मैंने सोडा पानी, वो जो क्या बोलते हैं, विनेगर और सॉल्ट का जो पानी था, उससे पूरा इसमें डाल के इसको ब्रश से रगड़ा है। जो पुराना ब्रश था सारा पूरा क्लीन कर चुका हूँ मैं। तो ये हो गया है बिल्कुल साफ़। तो अब इसको असेंबल कर देते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाता है मेन जेट, बिल्कुल क्लीन है। तो ये जाता है अपनी छोटी जगह पे। तो इसको कस देते हैं। तो ये मेन जेट है हमारा, जो कि आइडलिंग और लो आरपीएम पे जो फ्यूल जाता है इंजन में, इसी जेट से जाता है। और ये हमारा वो क्या बोलते हैं, ये पायलट जेट था, अब ये है मेन जेट, जो हमारे हाई आरपीएम पे फ्यूल इस पे से जाता है। तो दोनों हमने कस दिए हैं। तो दोनों जगह कस दिए। ये हमारा फ्लोट है, तो फ्लोट को भी बिठा लेते हैं। हाँ, तो ये पहले फ्लोट की पिन लगा लेते हैं। ये जो फ्यूल रोकती है ओवरफ्लो होने से, कार्बोरेटर को फ्यूल सप्लाई कट ऑफ कर देती है, जो डायरेक्ट टंकी से आता है। तो ये हो गया। तो ये डायफ्राग्राम है, इसकी भी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा ही मुड़ तुड़ गया है। मैकेनिक कह रहा था इसको चेंज कर लेना, तो वैसे भी काम करेगा ये। हम देखते हैं, चेंज करना होगा तो पार्ट ले आएंगे, नहीं तो पहले इसी को ट्राई करके देखते हैं। तो इसको एक बार बिठा लें, तो ये ऐसे जाएगा। इसकी भी जगह होती है जहाँ पे एक कट बना हुआ है इसका, तो ये इसमें जाके बैठ जाता है और फिर जाता है इसमें अपना स्प्रिंग, और स्प्रिंग के ऊपर कैप। तो बस सिंपल है, इसको इसमें बिठा के इस पर कैप करके इसके नट कस देते हैं। दोनों नट
अच्छे से टाइट कर दिया है। तो अब हम अपने इसको जो नीचे का है इसको भी इस पर कस देते हैं। तो हमारे दोनों पायलट और मेन जेट दोनों हो गए साफ़ और कार्बोरेटर अंदर से बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप कर देते हैं बंद। तो हमने इसकी जो रबड़ है, रबड़ सीलिंग को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है ताकि इसमें कोई भी गंदगी नहीं है, क्योंकि पायलट जेट का जो छेद होता है बहुत ही बारीक होता है तो छोटी सी इम्प्योरिटी भी उसको ब्लॉक कर देती है। तो अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी गाड़ी आइडलिंग करने में बड़ी दिक्कत देगी। तो यही होता है। अब हम इसको वापस से कस देते हैं। इस तरफ का तो पैच बिल्कुल गोल हो चुका है क्योंकि बहुत मुश्किल से खुला है। चलो टाइट हो रहा है लेकिन खुलने में फ्री हो गया, लेकिन टाइट में सही चल रहा है। तो ये हमारा कार्बोरेटर एकदम पैक हो गया है। अब इसका ड्रेन पाइप चढ़ा देते हैं इस पर और ये हो गया रेडी, साफ़ बिल्कुल तैयार हो गया है। इसका ड्रेन पाइप चढ़ा दिया है और अब इसको फिट कर देते हैं वापस गाड़ी में। चलिए, तो इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले इसको अंदर घुसाएंगे और इसको इस चीज़ में वापस से घुसा देंगे। अपनी पोजीशन पे आ गया। बिल्कुल इसको सीधा रखेंगे ताकि फ्लोट ग्रेविटी पर अच्छा काम करे। और क्लैंप को कस देता हूँ। क्लैंप बिल्कुल टाइट कस दिया और ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पे टाइट हो। अपने एक्सेलेरेटर का वायर लगा देते हैं। अब हम सबसे पहले अपना एक्सेलेरेटर का वायर लगाते हैं। तो इसको इसमें घुसा के लगा के मुझे वैसे बाइक पे काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं पहले बहुत इसमें काम करता था, खुद ही DIY सारा प्रोजेक्ट्स, लेकिन काफ़ी दिन से मेरा मन नहीं कर रहा था बाइक छेड़ने का, आलस आता था बहुत। और अब के इसको ठीक करके रहना है। तो इसको सबसे पहले पूरा नीचे ले जाएंगे और यहाँ ला के इसको कस देंगे और एक्सेलेरेटर खींच के देखते हैं, एकदम परफेक्ट आया है। और हमारा चौक का वायर, ये हमारा चौक का वायर है, इसको भी चौक वाली जगह में घुसा के ये भी चूड़ी कस देंगे। चूड़ी कस के ठीक हो जाएगा। मैकेनिक के पास जो हम कार्बोरेटर ठीक करा के, तो मैकेनिक ने मेरे को बोला कि आपका जो फ्यूल है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, क्योंकि 1 साल से पुराना हो चुका है फ्यूल और इसमें इथेनॉल मिक्स आता है। तो इथेनॉल की वजह से ही जो हमारा कोरोजन हो रहा है, जो पीतल में जो अंदर जेट्स हैं पूरे ग्रीन हो गए थे, तो वो कोरोजन इथेनॉल की वजह से ही आ रहा है। तो फिर हमने जो अपना सारा पेट्रोल अपनी टैंक का जो ड्रेन कर लिया है, देखिए बोतलें भर दी हैं सारी, कितना पेट्रोल निकला है। मैंने आखिरी टाइम इसमें 1000 रुपये पेट्रोल लाया था, कम से कम 10 लीटर का ही पेट्रोल था। अब देखिए कितना निकला है, ये 2 2 4 5 6 7 8 9 लीटर के करीब पेट्रोल निकला है। 1 लीटर करीब उड़ गया हवा में खड़ी में। तो अब क्या करते हैं कि हमें ये पेट्रोल तो बिल्कुल वेस्ट हो चुका हमारा 9 लीटर। अब हमें बिल्कुल ब्रांड न्यू पेट्रोल लाना पड़ेगा। तो फिलहाल चलिए टंकी को अभी बिल्कुल मैंने इसको धो के सुखा के, बिल्कुल मतलब धोया नहीं है, पेट्रोल सारा ड्रेन करके इसको सुखा दिया है। अभी साफ़ हो गई है, पेट्रोल लग चुका है। तो एक बार इसका स्पार्क प्लग है वो भी साफ़ कर लेते हैं। तो आइए खोल पाएँ। तो इसका स्पार्क प्लग लगा गया। तो ये स्पार्क प्लग है इसका, हमने इसको पानी पूरा ऑयल रखा था इस पर, तो इसको मैंने क्लीन कर लिया है इस कपड़े से, और जितना क्लीन हुआ उतना हो गया। तो मेरे को शायद ये नया ही लगेगा गाड़ी में। तो फ़िलहाल देखते हैं अभी ये काम करता है नहीं करता, नहीं तो कल नया लेके आते हैं, नया लगाते हैं। तो इसको वापस लगा रहा हूँ मैं, अभी वापस चढ़ा देते हैं।
स्पार्क प्लग की एक कैप भी चढ़ा देते हैं इसको वापस। तो इसके कुछ जो लॉक सेट है इसका ख़राब पड़ा है, तो हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा। ऊपर से जो इसका वाइज़र है ये टूटा हुआ है, ये बुरा लग रहा है, ये भी चेंज करना पड़ेगा। एक दो चीज़ें और हैं, जैसे इंडिकेटर टूटा हुआ है, ये भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं, पहले यही लगाते हैं। हाँ, तो मैं कुछ स्पेयर पार्ट्स लाया हूँ इसमें लगाने के लिए। जैसे जो फ्रंट वाइज़र है टूटा हुआ है, ये आया है इसका, ये इसका लॉक सेट, और लॉक सेट के साथ में इसकी जो फ्यूल की टी थी ये भी ख़राब है, तो ये भी इसमें नहीं लगेगी। वो स्पार्क प्लग आ गया नया, और जो दो इंडिकेटर टूटे हुए हैं ये आ गए। तो सबसे पहले हम इसका लॉक सेट चेंज करेंगे। तो लॉक सेट चेंज करने के लिए हमको ये हेडलाइट खोलनी पड़ेगी। तो हेडलाइट खोलने के लिए इसमें दो नट हैं, एक ये है और एक ये है। तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं, और एक तीसरा है नीचे जो कि यहाँ से खुलता है। तो चलिए खोलते हैं। तो दोनों नट हम खोल चुके हैं और नीचे नट भी खोल चुके हैं। बस इसको क्या करना है, ऐसे खींच लेना है। जो कपलर्स हैं उन कपलर को हटा देना। और ये हमारी हेडलाइट निकल के हम इसको साइड में रख लेते हैं फिलहाल के लिए। तो लॉक सेट के नट निकल चुके हैं और ये हमारा लॉक आ गया बाहर। इसको हम बाहर खींच लेते हैं। ये आ गया आराम से। तो इसमें दो कपलर्स हैं। तो हमने जो लॉक सेट गाड़ी में से खोल लिया है, और ये हमारा नया लॉक सेट जो आया है। अब इसमें मेरे को गलती एक लग रही है, मेरे साथ दूसरा पार्ट आ गया है। इस जो हमारे पुराने वाले थे इसमें से दो कपलर निकल रहे हैं, और जो नया वाला है उसमें से सिंगल निकल के आ रहा है। तो मेरे ख्याल से उसने नई वाली अपाची का दे दिया है। अब मेरा मन नहीं कर रहा दोबारा से जाने का इतनी गर्मी में। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो इसका लॉक हिस्सा है ऊपर का, ये यहाँ से खोल के इसको चेंज करके इसकी बॉडी पे चढ़ा देता हूँ। तो ऐसा कर लेते हैं। तो हमारा नीचे का ये रह जाएगा जो इग्निशन का सिस्टम होता है, और लॉक का ऊपर सिस्टम है चाबी वाला, तो ये नया भी हो जाएगा। फिर ऐसा करते हैं। तो इसके लिए इसको मैं खोल लेता हूँ। ये खोल के हाथ में आ गया है। इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, जिस पोजीशन में ऐसे ही रख के रहने देता हूँ। अब ये नया वाला है, इसको भी खोल लेते हैं। तो ये भी खुल गया है। अब मैं इसको ऐसा का ऐसा बिल्कुल इस पे चढ़ा देता हूँ। तो ये इस पे ऐसे जाएगा, जो इसका ये हिस्सा है बैक पे जाता है, और ये अपना इसमें चला जाएगा। और इसको एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि हो रहा है। यहाँ ये निकल आया और ऑन करा और ऑन, बहुत बढ़िया है। तो चलिए इसके वापस से नट चढ़ा देते हैं। नए वाले यूज़ करता हूँ मैं, अब पुराने वाले चेक का हूँ।
तो जो दोनों हमारे स्क्रू अच्छे से टाइट हो गए हैं और लॉक भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये खुल रहा है इसका। चलिए इसको वापस गाड़ी में फिट कर देते हैं। अब तैयार हो चुका है तो अब मैं इसको करता हूँ, फिट कर देता हूँ वापस से। तो ये ऐसे जाएगा जैसे पहले लगा हुआ था। पॉज कर देना और बंद कर, पहले पूरा खत्म कर। फाइनली हमने इसका आखिरी वाला पैंच कर दिया है। अब इसके कपड़े जो हमने खोल के वो वापस से जोड़ देते हैं। तो ये वाला इसमें था और ब्लू वाला ब्लू में था। और हमारा लॉक बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और ये हो गया हैंडल लॉक, खोला, मस्त बढ़िया। तो फिलहाल हमारा वाइज़र लग गया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए इसको वापस गाड़ी में फिट कर देते हैं। उससे पहले चेकिंग कर लेते हैं सारे सब सही लगा है ना। सही है। अरे दूर से दिखाएगा, बिल्कुल समझ दिखाना, मैं दूर से काम कर रहा हूँ। फाइनली हमारा लॉक सेट कंप्लीट हो चुका है, वाइजर नया लग चुका है। तो बाल बना मेरे, बाल कैसे हैं, कितना हैं?
ये जो अब हम जो करने वाले हैं, तो हमारे टैंक रेडी हो चुका है। तो इसमें हमने टीवी बदल दी है पेट्रोल की। अब जो जैसे कि यहाँ पर जो जितना भी डिपॉजिट हो रखा ऑयल लीक हो के, और साथ में उसमें धूल मिट्टी चिपक चुकी है, इसको क्लीन करना पड़ेगा हमको पूरे इंजन को अच्छे से। तो चलिए इसको क्लीन करने के बाद मिलते हैं। तो मेरे से जितना साफ़ हो पाया मैंने कर दिया है दोनों तरफ से। ये एकदम क्लीन हो चुका है। अभी भी काफ़ी स्लग इसमें है ऊपर, लेकिन वो ज़्यादा डीप हो गया है तो वो क्लीन नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब हम इस पर करते हैं अपनी टैंक को वापस से सेट। इसको टैंक को काम से ये बाहर काफी है, बस नीचे से ऐसे करना है और जब हम अपनी इसको इस पे लगा देते हैं। लगा दिया है। तो हमारा टैंक जो हमने गाड़ी पे सेट कर चुके हैं। तो टैंक को सेट करने के बाद हमने जो अपनी फ्यूल लाइन थी ये भी मैं इसमें जोड़ दी है। तो अब बारी है टैंक को भरने की। और फ्यूल निकालते समय टैंक देखिए कितना गंदा हो चुका है। तो इस गाड़ी को हम लास्ट में वॉश करेंगे, बस इसको स्टार्ट कर लेते हैं पहले। अब भरते हैं इसमें फ्यूल। तो हमारा फ्यूल आ गया है जो कि हमने स्कूटी में से निकाला है। तो चलिए 1 लीटर पेट्रोल इसमें भर के देखते हैं। तो फ्यूल हमने इसके अंदर भर चुके हैं और इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी पेट्रोल गति से फ्यूल आ रहा है नहीं आ रहा। उसको निकाल के आ रहा है। तो हमने टेस्ट कर लिया, पेट्रोल की टी में फ्यूल आ रहा है। तो अब इसके कार्बोरेटर को भर देते हैं। तो चलिए बस हो गया। इसको वापस से सीट लगा के इसको स्टार्ट करके देखते हैं। काफ़ी बात करें तो चौक मार लगा रहे हैं। तो गाइस स्टार्ट हो गई है गाड़ी। तो हमने इसमें स्टार्ट कर दिया। बस थोड़ा सा है कि लो आरपीएम नहीं ले पा रही है, लो आरपीएम पे बंद हो रही है गाड़ी। चलो कोई ट्रेनिंग वेनिंग की दिक्कत होगी तो वो एक बार ट्रेनिंग पे मैकेनिक को दिखा लूँगा, वो उसकी सेटिंग कर देगा।
तो फिर अब बस फाइनल हो चुकी है गाड़ी, बस एक वॉश चाहिए। तो बस फाइनली बाइक आप देख रहे हैं एकदम वॉश होके आ गई है और क्लीन हो गई है और कांच चमक रही है एकदम ब्रांड न्यू जैसी। और भी पॉलिश होनी बाकी है, सिर्फ पॉलिश नहीं लगी है, फिर भी हम देखिए सकते हैं बिल्कुल नई जैसी चमक गई है। और चलने में भी ठीक ही है, बस थोड़ी की आइडलिंग की प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर, आइडलिंग पे रुक रही है, अब गाड़ी स्टॉल हो रही है, तो इसके लिए तो मैकेनिक को ही दिखाना पड़ेगा। वैसे तो ठीक हो गया सब, आप देख रहे हैं आरपीएम मीटर वहीं रुक गए। और इसकी एक बैटरी डलवाते हैं इसके अंदर और फिर ये ठीक हो जाएगी। तो आप देखिए इसका रनअप कैसा है।